औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं और हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएँ। ऐसे ही हम सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। जैसा कि हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, अल्लाह करे हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी के इल्म से आप लोगों को आगाह करते हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज का जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज असद, यानी लियो वालों के लिए आने वाले जो 6 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे, सितारों की पोजीशन क्या रहेगी बुर्ज असद वालों के लिए, और लकी नंबर क्या रहेगा, लकी स्टोन कौन सा रहेगा, और सदका कौन सा इन 6 मंथ्स में आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें इसमें। तो सबसे पहले हम लकी इंटरप्रिटेशंस की तरफ चलते हैं। तो लकी इंटरप्रिटेशंस में सबसे पहला जो आपका लकी नंबर की बात करेंगे, अगर आप कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई शॉप या कोई गाड़ी या कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो लकी नंबर आप लोगों के लिए 5, 6, 7 और 9, ये 4 लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेंगे ये 6 मंथ्स में। और स्टोन की बात करेंगे तो हम येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन 6 मंथ्स में, जिसमें हम लोहे मुश्तरी की भी बात करेंगे। और हम सदक़े की बात करेंगे तो काली चीज़ का सदका जो है हफ्ता और मंगल वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम सितारों की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में कि 18 जून से लेके 5 नवंबर तक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन रहेगी। वीनस की रेट्रोग्रेशन जो है वो 25 जुलाई से लेके 5 सितंबर तक रहेगी। और जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन है वो 7 सितंबर से लेके 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। रेट्रोग्रेशन बताने का मकसद ये है कि इन टाइम पीरियड्स में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है सितारे का उल्टी चाल में चलना, सितारे का सुस्त रवि का शिकार होना। और सितारे जब रेट्रोग्रेशन में होते हैं तो वो हर्डल्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं और परेशानियां वगैरह भी क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वीनस की। वीनस आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है, और दोनों घर ही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हाउस कहलाए जाते हैं। 10th हाउस बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड है और 3rd हाउस जो है वो जॉब सेक्टर से रिलेटेड है। हम सबसे पहले 10th हाउस की बात करेंगे क्योंकि केंद्र घर भी है, फ्रूटफुल हाउस भी कहलाया जाता है। अच्छा, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड हम बात करेंगे, जो लोग अपना कारोबार करते हैं, जिसमें कारोबार का मकसद बिज़नेस कम्युनिटी वर्ड से रिलेटेड ये नहीं है कि जो बड़ी कम्युनिटी है, इसमें हम हर तरह के कारोबार करने वाले लोगों को शुमार करते हैं, जिसमें छोटे लोग भी हैं। मतलब छोटे लोगों से मुराद के जो लोग छोटा बिज़नेस करते हैं, कोई लोग बड़ा बिज़नेस करते हैं, मतलब बड़ा काम करते हैं अपना और बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो उनके भी, और जो लोग अपने छोटे सा बिज़नेस भी करते हैं उनके लिए भी हम बात करते हैं। तो अगर कोई अपना लियो वाला अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है तो 25 जुलाई से पहले और 5 सितंबर के बाद वो इस काम के ऊपर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने 25 जुलाई से लेके 5 सितंबर के दरमियान अपना कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट नहीं करना। और अच्छे टाइम में बिज़नेस स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला भी आप लोगों को अच्छा अता करता है और अच्छे काम रहते हैं, आसानियाँ रहती हैं, कोई परेशानियाँ देखने को नहीं मिलती। तो 10th हाउस की जो पोजीशन है 25 जुलाई से पहले पहले और 5 सितंबर के बाद जो है वो काफ़ी बेहतर होगी आप लोगों के लिए। फिल फॉर वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जॉब सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा 25 जुलाई से पहले पहले। और कोई ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं या जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, जो लोग तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बिटवीन 25 जुलाई से लेके 5 सितंबर के दरमियान आप लोगों ने ना तो कोई जॉब रोटेशन करनी है, जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहीं आप लोगों ने जॉब्स वगैरह करनी है। और जो लोग बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन्होंने भी 25 जुलाई से लेके 5 सितंबर के दरमियान ऐसा कोई बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट नहीं करना जिसमें आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे
10th हाउस की। तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों ने भी जो है वो 25 जुलाई से 5 सितंबर के दरमियान कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी अपने काम में, ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़े। आप लोग ज़रूर 25 जुलाई से पहले अपने कारोबार को आगे लेके चलें, कारोबार को बढ़ाएं, और इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट्स करें, और स्टार्ट करना है कारोबार और स्टार्ट करें। लेकिन 5 सितंबर के बाद और 25 जुलाई से पहले आप लोगों ने इन कामों को कंप्लीट करना है। जो पॉलिटिशियंस हैं लियो वाले, उनको भी जो है आसानियाँ मिल सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, उनको भी आसानियाँ मिल सकती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल सकता है आप लोगों को। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, उनके लिए भी प्रमोशंस की जो है वो कोई खुशखबरियाँ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी आसानियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मंगल की। मंगल की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर रहेगी। आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों के लिए भी आने वाले 6 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी आने वाले 6 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इन 6 मंथ्स के अंदर आप लोगों को कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल्स भी नज़र आ रहे हैं। और जो मज़हब से रिलेटेड जो हम बात करेंगे, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी जो है मजबूती रहेगी। और जो क्या कहते हैं, हम इसके लकी नंबर की बात करेंगे। जो लकी नंबर भी है आप लोगों का 9th हाउस जो है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 9th हाउस। इसमें आप लोगों के लिए खुशकिस्मती का घर भी है। और इसके आप लोग लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं इन टाइम पीरियड में। आप लोग 6 मंथ्स में इंशाल्लाह ताला आप कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद 4th हाउस की, क्योंकि 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी मार्स है। तो इन 6 मंथ्स में असद वाले कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, कोई घर वगैरह बन सकता है आप लोगों का, कोई प्रॉपर्टी या कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, वो भी आप लोग कोई परचेज़ कर सकते हैं। मदर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं या मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी आने वाले जो 6 मंथ्स हैं मार्स से रिलेटेड काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई बड़ी परेशानी प्रॉपर्टी सेक्टर में नज़र नहीं आ रही है। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो ज़मींदार हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये 6 मंथ्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो 7 सितंबर से पहले पहले अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो डेट पिक करके आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। और जिनका 7 सितंबर से लेके 31 दिसंबर के दरमियान एग्ज़ाम है, तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप लोग पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर या मतालू का विर्द करें। और स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का 7 सितंबर से लेके 31 दिसंबर, 7 सितंबर से पहले पहले आप लोग को अपने स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, या कोई एडमिशन्स के एग्ज़ाम्स हैं, या कोई डिग्री वगैरह है उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। लेकिन जो रेट्रोग्रेशन के टाइम पीरियड में होगा, तो आप लोगों को जो मैंने रेमेडीज़ बताई है, आप लोगों ने वो रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस, लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट हो सकती है। मैरिज लाइफ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उसमें कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह मिल सकती है। आप लोगों को पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, फ़िलहाल उन्होंने भी नवंबर की जो है वो 5 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। अपनी मैरिज लाइफ का भी आप लोगों ने 5 नवंबर तक काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई रिश्ता आता है तो बहुत मोहतात होके इन्वेस्टिगेशंस करके आप लोगों ने रिश्ते को सरअंजाम देना है। और जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, आप लोगों ने भी 5 नवंबर तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पार्टनरशिप बिज़नेस में आप लोगों ने नहीं करनी है। और सेटलमेंट की बात की जाए तो 5 नवंबर के बाद आप लोगों की कोई जो लोग कोशिश कर रहे हैं अब्रॉड सेटलमेंट्स की, तो उनके लिए भी 5 नवंबर के बाद जब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों के लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे कर्ज़ों से जो रिलेटेड जो लोग हैं, कर्ज़ में मुब्तला हैं, कर्ज़ के जो जिनकी अदायगियाँ करनी होती हैं और बहुत ज़्यादा रुकावटें हो रही होती हैं, तो वो इसीलिए रुकावटें हो रही हैं क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आप लोगों के
कर्ज़ के घर से जो है वो मंसूब है। तो 5 नवंबर के बाद आप लोगों की कर्ज़ से जो है वो अदायगियाँ भी हो सकती हैं, कर्ज़ से आप लोगों का छुटकारा भी पाया जा सकता है, और आप लोगों के लिए जो रिश्तेदारों में परेशानियाँ हैं उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। 5 नवंबर के बाद आप लोगों के लिए बेहतरी वगैरह नज़र आ रही है। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं लोग, ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला इस टाइम पीरियड में। और कोई नया ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं, कोई भी आप लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जुलाई के मंथ्स को छोड़ के अगस्त और जून का जितना टाइम रह गया है, अगस्त से लेके दिसंबर तक आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी भी मिलेगी। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, और जो लोग प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, प्राइवेट टीचर्स वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये 6 मंथ्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई बड़ी रुकावट या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए। और हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर का। जैसे मैंने बताया आप लोगों को ओवरऑल तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैंने आगाह किया है, और सारी चीज़ों से आप लोगों को रेमेडी से भी आगाह किया है। तो ये होप्स हो, जो आप लोग अपना पर्सनल जायज़ा भी पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायज़ा बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।